हेलो स्टूडेंट्स। चलिए एक बार इस प्रॉब्लम को देखते हैं। पी क्यू क्यू आर के बराबर है। जब पी क्यू ये वाली चीज क्यू आर के बराबर होगी इस वाली चीज के, ठीक है, तो ऑब्वियस है जो भी एंगल ये बनेगा थीटा, वही एंगल ये बनेगा थीटा, जिसकी वजह से एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 थीटा। क्लियर। अब अगली देखिए क्यू आर आर एस के बराबर है। ये आपका पॉइंट हो गया क्यू आर, ठीक है। अब ये जो क्यू आर है ये आर एस के बराबर है। इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा 2 थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आर एस बराबर है एस टी के। अब साहब आर एस एस टी के बराबर है, तो आर एस ये वाली चीज है और एस टी ये वाली चीज है। तो इसका मतलब जब ये दो साइड बराबर है तो जो भी एंगल अगर मैं इसको अल्फा मानूं, जो ये होगा यही पूरा एंगल ये अल्फा होगा, ठीक है। आर एस एस टी के बराबर हो गया। उसके बाद और आगे चलते हैं। एस टी टी यू के बराबर है। तो अब चला इसको देखिएगा, एस टी यहाँ से लेके एस टी टी यू के बराबर है, मतलब ये एस टी यू एंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जितना भी ये एंगल होगा ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब एस टी टी यू के बराबर हो गया। अब टी यू, अब टी यू फर्दर फिर देख लेते हैं। टी यू मतलब ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट टी यू यू वी के बराबर है। तो ये रहा यू वी पॉइंट। इसका मतलब वो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ठीक है। अब ये वाली भी बात हो गई हमारे पास, ठीक है। तो टी यू यू वी के बराबर है। अब यू वी जो है ये वाला, ये वाली लाइन यू वी, यू वी हमारे पास बराबर है आपके पास वी पी के। तो ये जो एंगल है ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला एंगल तो थीटा ही है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ट्रेवर्स बैक ट्रेवर्स करें तो ये हो जाएगा इसका और इसका सम, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है 2 थीटा। तो ये 2 थीटा है तो ये वाला भी कितना हो गया 2 थीटा। क्लियर है। अब ये 2 थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब आप ग्रीन कलर पे फोकस करिए। ग्रीन कलर पे ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल 2 थीटा है, तो ये पूरा एंगल 3 थीटा हो जाएगा। ये 3 थीटा है तो ये भी पूरा एंगल कितना हो जाएगा 3 थीटा, ठीक है। अब ये पूरा 3 थीटा हो गया एंगल। तो अब आप यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक कोई इशू किसी को नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास केवल अल्फा निकालने को बचा है, जो कि मुझे अब साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। अब लास्ट में बस आपको बस इस पॉइंट पे देखना है कि आपको ये अल्फा एंगल चाहिए। और अल्फा एंगल देखो, एक ये रिलेशन है अल्फा के लिए और एक ये रिलेशन है। इनको देखिए, इन दोनों रिलेशन में देखिए तो ये अल्फा जो है जैसे एक्सटर्नल एंगल है, जिसके किसके बराबर होगा इस वाले थीटा के, और प्लस ये वाला जो आपके पास 2 थीटा है, तो ये फिर कितना हो जाएगा 3 थीटा। तो अब यहाँ से अब आप चेक कर लीजिए, ये 3 थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, पूरा एंगल 3 थीटा हो जाएगा। तो ये डायग्राम अब इसमें कन्वर्ट हो गया है। ये एंगल है 3 थीटा, ये एंगल है थीटा, और ये एंगल है आपके पास 3 थीटा। तो ये सब कुछ 7 थीटा 180 डिग्री थीटा कम्स आउट टू बी 25 पॉइंट समथिंग, जो कि अप्रोक्सीमेटली 26 डिग्री हो जाएगा।